अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज तक मैंने जितने भी वीडियोस आपको भेजे हैं, बदकिस्मती से चंद ही लड़के ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन की, और कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि हम जो ये वीडियोस हैं इनको हम डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आज मैंने ये कोशिश की और बाद में आपका रेस्पॉन्ड भी देखूंगा कि आप क्या कहेंगे इस बारे में। मैंने आज आपको एक क्वेश्चन ऑडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा मैं आज। तो वो एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि ऊपर आपको मैंने सॉल्यूशन पूरा आपको भेजा भी है, तो अब ऑडियो के थ्रू भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन इस तरह है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि ABC जो है एक ऐसा ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस का माने है कि इसके दो साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। तो इन विच ऑल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन, तो इसमें दो ऑल्टीट्यूड है, एक है AE, एक है BE, दूसरा है CF। तो आप देखिए एक है BE, दूसरा है CF। तो BE जो हमने ऑल्टीट्यूड बनाया है वो AC साइड पे बनाया है, यानी AC साइड पे BE 90 डिग्री पे खड़ा है। तो इसी तरह से CF जो है ये भी ऑल्टीट्यूड है, 90 डिग्री बनाता है AB साइड पे। तो AB साइड पे CF 90 डिग्री बनाता है। तो इस तरह से ये दोनों, उनको हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं, यानी BE भी ऑल्टीट्यूड है और CF भी ऑल्टीट्यूड है ऑन इक्वल साइड्स AC एंड AB। तो इसके दो, इस ट्रायंगल के दो साइड्स जो है AC और AB, ये दोनों इक्वल है, जिसको आपने पहले ही मैंने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल, जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें दो साइड AC और AB इक्वल है, बराबर है। शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें ये दिखाना है कि जो ये ऑल्टीट्यूड हमने बनाए, ये दो ऑल्टीट्यूड जो हमने खड़ा बनाए हैं, तो ये 90 डिग्री पे, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी आपको ये प्रूव करना है कि BE और CF ये दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से मैंने लिखा है सॉल्यूशन। पहले मैंने गिवन लिखा है, गिवन में लिखा है मैंने AB AC के इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि AB AC के बराबर है। उसके बाद आप देखें मैंने लिखा है CF इज परपेंडिकुलर ऑन AB, CF जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, यानी ये ऑल्टीट्यूड है। तो इसी तरह से BE AC पे परपेंडिकुलर है, यानी ये ऑल्टीट्यूड है। तो हमें, तो उसके बाद मैंने लिखा है टू प्रूव BE इज इक्वल टू CF, यानी हमें प्रूव करना है कि ये दो ऑल्टीट्यूड आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। तो प्रूफ आप देखें, इन ट्रायंगल्स ABE एंड AFC, दो ट्रायंगल मैंने बनाए हैं, छोटे दो ट्रायंगल नीचे मैंने ड्रॉ किए हैं, ये बड़ी शक्ल से मैंने निकाल के रखे हैं आपको नीचे। तो दो ट्रायंगल्स जो हैं ABE और दूसरा ट्रायंगल जो है वो AFC है, छोटे दो ट्रायंगल, वो बड़ी शक्ल में है। तो मैंने इनको निकाल के, बाहर निकाल के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं इनको बाहर निकाल के। तो इन दो ट्रायंगल्स जो हैं, इन दो ट्रायंगल्स में देखेंगे क्या क्या बराबर है। AB एक ट्रायंगल का जो लेफ्ट साइड पे है, तो वो दूसरे ट्रायंगल जो राइट साइड पे मैंने बनाया है इसके AC के बराबर है। ये गिवन भी है, क्वेश्चन में ही लिखा है कि AB AC के बराबर है। तो दूसरी, ये गिवन है। दूसरी बात, एंगल AEB जो है वो AFC के बराबर है, दोनों 90 डिग्री है। आप शक्ल में गौर से देखें, ये दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि ऑल्टीट्यूड हमने खींचे हैं, ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाता है। तो दोनों ऑल्टीट्यूड, दो ट्रायंगल्स में दो ऑल्टीट्यूड है, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल्स में ये दो एंगल जो हैं ये 90 डिग्री के हैं। तो एंगल A आप देखो, वो दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A है, इस पहले वाले ट्रायंगल में भी A है और दूसरे वाले ट्रायंगल में भी एंगल A है,
और दोनों ट्रायंगल्स जो है वो इक्वल है और ये कॉमन है, मुश्तरका है दोनों ट्रायंगल्स में। तो इस तरह से हमें तीन चीजें ऐसी मिल गई जो दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है, यानी दो एंगल और एक साइड। तो इसलिए हम लिखेंगे ये ए बी ई ट्रायंगल और ए एफ सी ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो एक्सूम जो है, जो कॉन्ग्रुएंस रूल है वो ए ए एस है, यानी एंगल एंगल साइड। दो एंगल बराबर निकले और एक साइड बराबर निकला दोनों ट्रायंगल्स में, यानी एक ट्रायंगल के दो साइड दूसरे ट्रायंगल्स के दो साइडों के बराबर है। इसी तरह से एक ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के बराबर है। तो इस तरह से हम लिखते हैं ए ए ए ए एस एक्सूम, ये कॉन्ग्रुएंस रूल है। तो इसलिए जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो उस तरह तब एक ट्रायंगल के सभी साइड्स और सभी एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के सभी साइड्स और सभी एंगल्स के बराबर होंगे, यानी पहले ट्रायंगल के सब साइड दूसरे ट्रायंगल के सभी साइड्स के बराबर होंगे। तो इसलिए पहले ट्रायंगल का एक साइड है बीई, दूसरे ट्रायंगल का जो इसी तरह से साइड है वो सी एफ है, इसलिए ये इस ट्रायंगल का बीई दूसरे ट्रायंगल के सी एफ के बराबर होगा। तो इसको हम कहते हैं सी पी सी टी, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी जैसे एक ट्रायंगल की बेस दूसरे ट्रायंगल की बेस के बराबर होगी तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इसी तरह से एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए है दूसरे ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल पहले वाले ट्रायंगल का एंगल बी कॉरस्पॉन्ड करता है एंगल दूसरे ट्रायंगल के सी को, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए पहले ट्रायंगल का बीई दूसरे ट्रायंगल के सी एफ के बराबर होंगे। तो इस तरह से हमें प्रूव करना था, हमने ये प्रूव किया। अगर अब आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ऑडियो के थ्रू मुझे भेजें, तो उस ऑडियो के थ्रू ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।